हेलो, मैं आपकी दोस्त सौम्या। हमारा आज का टॉपिक है ध्यान और शुद्धिकरण। अगर आप मेरी इस सीरीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको इससे पहले कि मेरी सीरीज़ को देखना पड़ेगा। मैंने इसकी वीडियो बनाई है इससे पहले, तो आप उसको देखिएगा। उसके बाद में जब आप मेरी इस वाली सीरीज़ को देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है ध्यान और शुद्धिकरण। अब ये ध्यान क्या है, शुद्धिकरण क्या है? तो ध्यान जो है वो शरीर एक साधन जरूर है कि हम साधन के रूप में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान जो है मन से होता है, मानसिक स्तर पे होता है। अब भाई मन क्या चीज़ है, मन से कैसे होता है, मन किसने देखा है, कहाँ देखा है? तो भाई मन तो विचार होते हैं, हमारे भावनाएं होती हैं, आस्था होती है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। बस यही सब चीज़ें जो होती हैं ये मन पे आधारित होती हैं और बस यहीं से मन की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। तो अब हम आते हैं शुद्धिकरण पे। शुद्धिकरण क्या है? भाई बिना शुद्धिकरण के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जब तक शुद्धि नहीं है तब तक कोई कार्य नहीं है, तब तक की भक्ति तो आप सोच ही नहीं सकते कि भक्ति मतलब बिना शुद्धिकरण के हो जाती है। अभी संसार पे आते हैं थोड़ा सा। इस समय हम संसार की बात कर रहे हैं। संसार के लोग क्या कहते हैं? अरे भाई हम तो 2000 के वो लाए थे, क्या कहते हैं वो, मतलब साबुन लाए थे या शैम्पू लाए थे, हम तो इतना रगड़ रगड़ के नहाए हैं कि बिल्कुल हमारा मतलब शरीर एकदम साफ हो गया। आज तो बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया सा फीलिंग आ रही है हमारे अंदर। अब देखिए शरीर शुद्ध हुआ, कितना अच्छा लगा, मतलब एकदम शुद्धिकरण आ गई, एकदम ताजगी आ गई। संसार की बात हो रही है यहाँ पे। एकदम फीलिंग आ गई बहुत अच्छी वाली, मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है। आप उस समय को, उस कंडीशन को समझिए कि जब आप नहाए नहीं थे तब आपको कैसा लग रहा था, है ना? कुछ अलग अलग टाइप का लग रहा था ना। नहाने के बाद एकदम शरीर शुद्ध हो गया। अरे भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। छोटा बच्चा होता है, ये बड़ों पे भी लागू होता है। जब आप ढंग से सिर धो के, सिर से नहाइए, कंधे से तो कुछ नहीं होना। जब आप सिर से नहाएंगे और पैरों तक नहाएंगे, पूरा शुद्ध होंगे, तो आपको 15 मिनट नहीं लगेंगे, आपको बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, लोग नहीं समझ पाते हैं कि शुद्धिकरण के बाद फिर नींद आती है। छोटा बच्चा होता है, एक उदाहरण लेते हैं, बहुत संसार का बहुत साधारण सा उदाहरण। छोटा बच्चा होता है, उसकी मालिश कर दो, उसको नहला लो, धुला लो, उसको टाइम से उसका सारा काम कर दो और उसको दूध पिला दो। जो भी काम है बच्चे का आप कर दीजिए, वो आराम से सोएगा, आराम से अपना। लेकिन जब बच्चे के काम में या उसकी दिनचर्या में कोई फर्क आता है तो बच्चा चिल्लाता है, रोता है, एकदम शांत हो जाता है। शांत बच्चा है तो बच्चे की तो बहुत केयर करनी पड़ती है। चलिए अब हम आते हैं मन की शुद्धि पे। मन तो किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन मैंने अभी मन को यहाँ पे डिफाइन किया है। विचार, साधना, उपासना और तुम्हारा ये ध्यान, ज्ञान, तप, साधना, विद्या, है ना, और जाप, मंत्र जाप, माला जाप, ये सभी जो है मन के स्तर पे आते हैं कि आप क्या कर लेते हैं, आपने क्या किया। अब हम मन की शुद्धि पे आ रहे हैं थोड़ा सा। तो मन की शुद्धि होगी तभी भक्ति आएगी, वरना नहीं आएगी। गंदगी में कोई चीज नहीं आती है, ठीक है ना? तो वही शरीर जब हमारा अशुद्ध था, बड़े साधारण शब्दों में, और ये मेरा जो वीडियो शूट कर रही हूँ मैं जन कल्याण के लिए कर रही हूँ, इससे जन कल्याण होगा। तो जब शरीर तो वही था हमारा, लेकिन जब वो शुद्ध हो गया बिल्कुल बढ़िया वाला, तो बहुत अच्छी नींद आई, बहुत बढ़िया बात हुई। लेकिन जब वो अशुद्ध था तब हमें कैसा लग रहा था, जरा सोच के देखिए, ठीक है? और ये दोनों कार्य हमने किए हैं और हमारा ही शरीर है। अब कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि हमारे शरीर नहीं है। शरीर की बात हो रही है संसार में। तो आपका गंदा शरीर कैसा था जब आपने स्नान नहीं किया था, और जब आपने स्नान कर लिया तो अब आपको कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। भाई बहुत अच्छा लग रहा है।
अब उसके बाद संसार में आपने अगरबत्ती लगा ली, पूजा कर ली, हाथ जोड़ लिए भगवान जी के, छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा तुम स्कूल जा रहे हो। अब फिर उदाहरण आ गया, बेटा स्कूल जा रहे हो, पहले नहाओ धो, फिर उसके बाद में भगवान जी की पूजा करो और उसके बाद में कुछ नाश्ता करो बेटा, उसके बाद स्कूल जाओ, बड़ों का आशीर्वाद लो। यही सिखाया जाता है। हमारे भारतीय परंपरा, संस्कृति, सभ्यता यही है। बड़े बूढ़े हैं उनके पैर छुओ, माता पिता के पैर छुओ, आशीर्वाद लो, है ना। अब ऐसा कितने घरों में हो रहा है, ये भाई घर के लोग जानते होंगे, किसी और को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब भाई शरीर की शुद्धि तो हो गई, बड़ा अच्छा हो गया, इसमें खुशबू आने लगी है। भाई हम तो खुशबू वाले साबुन से नहाते हैं, है ना। अब मन की शुद्धि कैसे हो, मन के बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। वो कहते कुछ दिमाग में आया तो ये कर लिया, दिमाग में आया तो वो कर लिया। ये बताइए ये दिमाग है क्या? अभी मुझे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन्होंने डॉक्टरी की है इसमें माइंड में या जो भी न्यूरोलॉजी, वो मुझे अभी दिमाग के चित्र दिखा देंगे, फिगर दिखा देंगे, ये दिमाग का पहला भाग है ये दिमाग का दूसरा भाग है, ये तीसरा। मुझे शारीरिक संरचना से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे ये बताइए कि ये मतलब दिमाग, मन, ये क्या चीज़ है। ठीक है जी। अब आते हैं मन की शुद्धि पर। अब मन की शुद्धि क्या है? विचार हमारे, कहते हैं कि जैसे विचार होते हैं वैसे ही इंसान बनता है। कोई भी चीज़ आती है, मन, वचन, कर्म, ये क्या चीज़ होती है भाई? हमने तो आज तक सुनी नहीं। हमने तो भाई फैशन सुने हैं, संसार कहता है वो वाला वो आ गया, फेस पैक आ गया और वो वाला फेशियल बन गया, लगा लिया मुंह पे, भाई हम तो बहुत अच्छे हो गए। अरे ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि मन क्या होता है, दिमाग क्या होता होगा, कुछ हमें क्या करना, संसार ये कहता है। तो भाई मन क्या होता है वही बताया जा रहा है कि क्या होता है मन। विचार, हमारी भावनाएं, हमारे जप तप साधनाएं, ज्ञान, ध्यान, माला जाप, मंत्र जाप। अभी मैं अगर इस पर बोलना शुरू कर दूं तो ना जाने कितनी वीडियो भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बहुत इसको ख़त्म करती हूँ। तो ये सभी चीज़ें मन के अंतर्गत आती हैं। मन का द्वार यहीं से खुलता है, मन का द्वार। अब भाई उसके बाद एक चीज़ और आ गई, शुद्धि। भाई मन की शुद्धि कैसे होएगी? शरीर की शुद्धि साबुन से कर ली, शैम्पू से कर ली, फेशियल से कर ली, फेस पैक से कर ली, सेंट से कर ली, खुशबू से कर ली। लेकिन अब ये मन की शुद्धि कैसे होगी? कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन चंगा है, एकदम पवित्र है, तो घर के जो कठौती है उसमें जो पानी है वो भी गंगा है। अब आज की वर्तमान स्थिति गंगा जल की तो ये हो रही है, गंगा जी पूरी प्रदूषित हो चुकी है। अब इससे आगे हम नहीं कहेंगे क्योंकि फिर ये टॉपिक यहीं रह जाएगा। हम तो इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। अब शुद्धिकरण कैसे होगा भाई, क्या होगा भाई? हमें तो किसी ने आज तक ये बताया ही नहीं कि क्या होता है। भाई हम तो यही जानते हैं कि नहाते हैं, धोते हैं, सेंट लगाते हैं, भाई शरीर शुद्ध होना चाहिए। ठीक है जी। अब जरा मन की शुद्धि की बात कर ली जाए। यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बहुत शॉर्ट में कर रही हूँ। मन की शुद्धि जो है ध्यान, मेडिटेशन। ठीक है। अभी मैंने और भी चीज़ें बहुत बताई हैं, तो वो भी अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो बहुत कम पड़ जाएंगे वीडियो और ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत शॉर्ट में। अब हम मेडिटेशन पे आते हैं। ये मेडिटेशन क्या होता है ये तो हमने अब तक किया ही नहीं। ये ध्यान यान क्या होता है? कुछ होता होगा ध्यान व्यान, ये तो बड़े साधु महात्मा और गुरु माता करती हैं, जो बड़ी बड़ी ज्ञानी होती हैं। अच्छा, बहुत बड़ी ज्ञानी होती हैं। मन चंगा तो भाई कठौती में गंगा। तो भाई मीरा बाई नाम आता है यहाँ पर लेना बड़ा ज़रूरी लगता है मुझे जनसाधारण के लिए। मीरा बाई, राधा कितनी पढ़ी थी हैं वहाँ, कौन से ने कॉलेज में और कौन से ने महाविद्यालय में डिग्री प्राप्त करी थी। मीरा बाई हैं, राधा जी हैं, सीता मैया हैं, पार्वती मैया हैं, सब जानते हैं। इनने कितनी पढ़ाइयाँ की थी, कहाँ की पढ़ाई करी थी?
इन्होंने जो पढ़ाइयाँ की थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं एनालिसिस कर रही हूँ क्योंकि मैं पैरासाइकिटिस्ट हूँ। इन्होंने जो पढ़ाइयाँ की थी, इन्होंने भक्ति की पढ़ाई करी थी, ज्ञान, ध्यान, तप, साधना, ये सब करे थे इनने। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ थी। ये तो मतलब मन से एकदम इनका शुद्धिकरण था। तो जिसका मन शुद्ध है उसका शरीर तो अपने आप शुद्ध हो गया भैया। ये बात आई सामने जरा थोड़ा सा, जो कि आजकल कोई करता ही नहीं है। कौन भैया वो करे, ज्ञान ध्यान तप करे, ये तो जंगलों में होते हैं। चलो मेकअप कर लेते हैं। आजकल की जो जनरेशन है, जो संसार की स्थिति है, वो बता रहे हैं हम यहाँ। मेडिटेशन की अभी इस समय कोई बात नहीं कर रही। मेकअप कर लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, जॉब कर लेते हैं, चलो स्त्रियाँ कहती हैं चलो ऐसा करते हैं, ब्यूटी पार्लर हो आते हैं, कौन जे पूजा वूजा करे, चलो जरा सी आरती गा लेते हैं। आजकल भारतवर्ष में सभ्यता संस्कृति बहुत लुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आरती भजन जिस घर में आते होंगे, स्त्रियों को आते होंगे, नहीं तो उन्हें कुछ नहीं आता। उन्हें मेकअप करना आता है, पर्स टांगना आता है। मैं वर्तमान स्थिति बता रही हूँ। बहुत एजुकेटेड है, हाईली प्रोफाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उनसे ये बात मत करिए, धर्म की बात मत करो, पूजा की बात मत करो। उन्हें फैशन करने बहुत आते हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, यहाँ पर मेडिटेशन पर आते हैं। तो मेडिटेशन क्या होता है कि अब हर किसी के घर में एक पूजा का स्थान होता है, कोई ना कोई होगा, हर कोई रखता है थोड़ा बहुत पूजा का स्थान, ठीक है ना। तो बस ये भी नहीं है कि वो शिव जी का ध्यान कर लो, पार्वती जी का ध्यान कर लो, या उनका ध्यान कर लो, तुम क्या कहते हैं जो हम बता रहे हैं। बहुत से लोग तो मैंने ये देखा है संसार के क्या करते हैं, मोमबत्ती पर ध्यान करवाते हैं। मोमबत्ती के वो कहते हैं मोमबत्ती को देखते रहो, और दूसरी चीज वो कहते हैं कि वो लौ जल रही है, उस लौ को देख लो, दीपक की लौ को, उस पर ध्यान करवाते हैं। ठीक है, उनकी कुछ ऐसी साधनाएं होती होंगी, उनकी कुछ ऐसी साधनाएं होती होंगी जो होती होंगी। मुझे तो ऐसी कोई साधना का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो आप सुनिए। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आप जो है उस पर दीपक पे ध्यान दीजिए। तो हंसी तो मुझे ऐसी आती है क्योंकि हंसना मेरा नेचर है। सभी को हंसना चाहिए। एक मुस्कुराता चेहरा तो सभी को अच्छा लगता है। एक कोई सुस्त उदास सा बैठा, उस चेहरे को तो कोई देखना ही नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा भी जिंदगी में होता है, संसार में। जब आप दुखी हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक मुस्कुराता चेहरा एक अलग ही चीज होती है। उस चेहरे को ना मेकअप की जरूरत होती है, ना फेस पैक की जरूरत होती है। वो आंतरिक तौर पर बड़ा खुश होता है वो चेहरा। ठीक है जी। तो आप जिस इष्ट देव को मानते हो, शिव जी को मानते हैं भाई, हम ब्रह्मा जी को मानते हैं, हम जो है हम उनको मानते हैं, दुर्गा मैया को, ठीक है। आप जिसको भी मानते हैं, आपका एक पूजा का स्थान है, आप वहाँ बैठिए जाके, और वहाँ बैठ के जैसे भी आप अपना पूजा पाठ करते हैं आप करिए। उसके बाद में आंखें बंद करिए, आंखें बंद कर लीजिए। बंद कर ली हमने आंखें। अब देखिए मैं आंख बंद कर रही हूँ, तो मैंने तो भाई आंख बंद कर ली है, मेरी तो आंखें बंद है। अब मैं बोलती रहूंगी और आप सुनते रहिए। हो सकता जो लोग इसे देख रहे हैं इस वक्त वो भी ऐसा कर सकते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाए। जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बैठ जाइए आप। आंख बंद करके बैठिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान करिए आंख बंद करके। उसके बाद में अब भाई कितनी देर बैठ जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो आपको जितनी देर बैठने में सहूलियत है आप बैठिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम नहीं कहते हैं कि आप कितनी देर बैठिए। आप देखिए आप कितनी देर बैठ सकते हैं। और आप बैठने के 15 दिन बाद, है ना, आप 5 मिनट बैठ सकते हैं, बैठिए। 10 मिनट, 15 मिनट आप आंख बंद करके जो आपके इष्ट देव हैं उनका ध्यान कीजिए आंख बंद करके, बस। तो 15 दिन आप करिए। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देती हूँ थोड़ा सा, और 15 दिन के बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बाकी का अगली सीरीज में। धन्यवाद।